बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, आज हम कुछ मसाइल पर बात करेंगे और उनका हल भी बताएंगे। तो फ्रेंड्स, आप कहीं अगर जॉब करते हैं या करती हैं, लोग आपके करीब आने से घबराते हैं, तो इसके लिए क्या किया जाए? इससे आपकी खुद एतमादी मुतासर होती है, आपका काम मुतासर होता है। अगर वैसे भी आप कहीं जॉब नहीं भी करते तो आपके जो मुंह की स्मेल है उससे लोग आपसे घबराने लगते हैं या उनके तासुरात आपको शर्मिंदा कर देते हैं। तो आप इसके लिए क्या करते हैं? कोई माउथ स्प्रे इस्तेमाल करते हैं, कहीं आते जाते कोई खुशबूदार मसाला, इलायची, दालचीनी या लौंग वगैरह मुंह में रखते हैं, या फिर मुंह छुपाकर घर में बैठे रहते हैं। तो यहाँ आज हम आपके लिए इस मुश्किल से निजात के लिए कुछ ज़बरदस्त टोटके लाए हैं कि जिससे आप इस परेशानी से निकल सकें। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप भी हमारे चैनल ऑल इन वन को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, बहुत से लोग इसके लिए घंटों मुंह में ब्रश भी करते हैं, दवा भी लेते हैं, लेकिन वक्ती तौर पर परेशानी दूर होती है और फिर दोबारा पलट आती है। इसकी वजह यह भी होती है कि आपके कोई स्टमक का मसला हो तो भी मुंह से स्मेल आती है। रात को अगर आप कुछ खाकर ब्रश किए बगैर सो गए हैं तो भी स्मेल आती है, क्योंकि खुराक जब मुंह में रह जाती है तो बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो मुंह में स्मेल पैदा कर देते हैं। इससे बचने के लिए हम आपको कुछ तरीके यहाँ पे इस वीडियो में बताते हैं जिनको आप आजमाएं, और फिर अगर आपको फ़ायदा होगा तो आपने उसका इजहार हमसे कमेंट सेक्शन में लाजमी करना है। सबसे पहले जी, मुंह की सफाई का तरीका। रात को ब्रश करना एक अच्छी आदत है, लेकिन इसका भी एक तरीका है, वो ये कि इसके लिए आपको दांतों के साथ साथ ज़ुबान को भी साफ़ करना चाहिए। इसके अलावा ज़ुबान के नीचे भी आपको सफाई करनी है, क्योंकि बैक्टीरिया वहाँ भी छुपे होते हैं, जिसकी वजह से वो मुंह में बदबू पैदा कर देते हैं। इसलिए जब भी ब्रश करें इन सब जगहों की सफाई करें और रात को सोने से पहले ज़रूर तफसीली ब्रश करें। इसके लिए फ्लोराइड टूथपेस्ट और एंटी बैक्टीरियल माउथ वॉश का जो है वो आप इस्तेमाल लाजमी करें। अच्छा, इसके बाद जो सेकंड है तरीका, पानी का आपने भरपूर इस्तेमाल करना है। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल और मुंह को गीला रखने से भी बैक्टीरिया कम पैदा होते हैं, इसलिए पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल रखें ताकि खुश्की पैदा ना हो और खुश्की से जो बैक्टीरिया है वो पैदा ना हो। इसलिए अगर आप पानी पीते रहते हैं तो भी इस मसले को किसी हद तक आप कम कर सकते हैं। ये हो गए दो तरीके। तीसरा क्या तरीका है कि रात का खाना मुर्गन ना खाएं। अगर रात को खाना आपने हैवी या ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाया है तो भी ऐसा हो सकता है कि स्टमक पर बोझ की वजह से सुबह आपके मुंह से स्मेल आए। इसलिए रात को खाना हल्का खाएं, और अगर खाने के साथ आपने लहसुन प्याज का कोई खाना या सलाद वगैरह खाई है तो हो सकता है कि इसके ज़रात आपके मुंह में रह जाएं और वो फिर स्मेल पैदा करें। तो ऐसे खानों से रात के वक्त दूर रहें तो बहुत बेहतर है। अच्छा, विटामिन सी वाले फल और सब्ज़ी खाएं। ऐसे फल या सब्ज़ियां जिनमें विटामिन सी ज़्यादा हो, खाने से आपके दांतों की सेहत भी बेहतर होगी, दांतों में सफ़ेदी भी पैदा होगी और जो सांस की स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये बेस्ट वे है अपने मुंह की स्मेल को दूर करने का। दूध और दही खाएं। दूध और दही का इस्तेमाल भी आपके इस मसले को हल करने में आपकी मदद कर सकता है। दही में लैक्टोबैसिलस नामी बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि आपकी आंतों के अफ़ाल को दुरुस्त रखता है, और आंतों का निज़ाम सही होगा तो जो सांस की स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी। दूध और दही कैल्शियम से भरपूर होता है और ये आपके जिस्म के बहुत से मसाइल हल करने में मददगार साबित होता है। इसलिए ख़ासकर सादा दही का इस्तेमाल अपनी खुराक का हिस्सा बना लें। अच्छा जी, बादाम के फूल बिरयानी में तो खूब नज़र आते होंगे। कभी ये सोचा है कि इसमें ऐसी क्या ख़ास बात है कि ये हमें किस तरह फ़ायदा दे सकते हैं? किचन में मौजूद हर चीज़ किसी न किसी तरह आपकी सेहत की और आपकी जिल्द के लिए फ़ायदा होती है, मगर बात यह है कि हम खुद नहीं जानते होते कि इसकी क्या अफादियत है। चलें आज जानते हैं हम कि बादाम के फूल क्या फ़ायदा देता है और इनको हम किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए हमें। इसमें सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसमें होता क्या क्या है, इसकी ग़िज़ाइयत में क्या क्या शामिल है। बादाम के एक फूल में 23 ग्राम कैलोरीज़ हैं, 1 ग्राम प्रोटीन है, फ़ैट 1 ग्राम, कार्ब्स 3 ग्राम, फाइबर 1 ग्राम, आयरन 13 ग्राम, मैंगनीज 7%, कैल्शियम 4%, फास्फोरस 3%, पोटेशियम 3% और कॉपर 3% पाया जाता है। अब आप खुद देखें, एक छोटे से बादाम के फूल में इतनी ग़िज़ाइयत मौजूद है
जब इसका फ़ायदा देखेंगे तो भी यकीनन आपको यही लगेगा कि इतनी सी चीज़ में इतने ढेरों फ़ायदे हैं। तो फ़ायदों की बात करते हैं। माहिरीन सेहत के मुताबिक बादाम के फूल जिगर की अच्छी और मुस्बत सेहत के लिए इंतहाई मुफीद हैं। कब्ज़ के मसाइल से परेशान अफराद हज़ारों चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, मगर बादाम को किसी ने नहीं किया होगा। तो आपने क्या करना है कि आप बादाम का एक फूल लें और इसको एक कप में इतना पकाएं कि पानी आपका आधा कप रह जाए और ये फिर पिएं, तो आपको कब्ज़ से निजात मिल जाएगी। जिन लोगों को वहशत और खौफ और दिल तेज़ धड़कने की शिकायत हो, वो भी इस एक फूल से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। मैदे में जलन और तेज़ाबियत का सबसे अहम इलाज बादाम है। नज़र की तेज़ी में भी बादाम अहम है। जिन लोगों के हाथ पांव जलने की शिकायत है वो भी इसको इस्तेमाल ज़रूर करें। कै मतली और दस्त का मसला रहता है तो भी इस फूल को आप इस्तेमाल करना ना भूलें। बच्चों में अमूमन भूख ना लगने की शिकायत ज़्यादा होती है, इनके लिए भी यही बादाम के फूल मुफीद हैं। अच्छा, ख़वातीन में मेनोपॉज़ के मसाइल को कंट्रोल करने में बादाम से बेहतर कोई नुस्खा नहीं है। अब आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है वो भी जान लें। बादाम के फूलों को इस्तेमाल करने के कई तरीके हैं जी। आप इनको पीस कर पाउडर की शक्ल में बना लें और पानी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप इसका फिर कहवा बनाएं और पिएं। इनको खानों में ज़्यादा इस्तेमाल करें। सिर्फ ये मखसूस ना कर लें कि बिरयानी में ही इसको इस्तेमाल करना है, आप बाकी भी खानों में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बादाम का तेल बनाकर भी इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद है। लास्ट में हम आपसे ये कहेंगे कि ये सिर्फ आम मालूमात हैं। आप मज़ीद मालूमात के लिए डॉक्टर से लाजमी रुजू करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। दुआ में याद रखिएगा और इसी तरह से आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह निगहबान।